फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम सब डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जो आपका सीटेट पेपर 1 में काफ़ी जो है कि एक इम्पॉर्टेंट कह लीजिए कि सब्जेक्ट है, जिसमें पूछा जाता है। और यहाँ पे जो है कि एनसीईआरटी से जो कि लिया गया ये सारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी इस क्लास से बहुत मदद मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है जो कि आपका सीटेट के पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड है। आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे आज ईवीएस का जो हमारा 30 क्वेश्चन है उसको एक बार ज़रूर देखें, जो एनसीईआरटी से लिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको जो है कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और इस क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको जो है कि काफ़ी मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपके डाउट से रिलेटेड। ओके, तो चलिए आज का हम अपना ईवीएस का क्वेश्चन जो है कि स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, जो आपके पेपर 1 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सारा क्वेश्चन जो है कि वो एनसीईआरटी का ही है। तो आप एक बार क्वेश्चन को ज़रूर देखें और आंसर देने की यहाँ पे ज़रूर कोशिश करिएगा। और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षण द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन या फिर किस्से कहानियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन 4 ऑप्शन है और इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि किस्से कहानियाँ। यानी कि जो आपका कहानी मेथड जो होता है उसके द्वारा हम बच्चे को किसी भी जो है कि पाठ का अध्ययन अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है। आप लोगों को पता है कि 6 मुख्य थीम है जो पर्यावरण अध्ययन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस थीम को भी जानना आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक आपका हुआ आवास, दूसरा हम चीज़ कैसे बनाते हैं, तीसरा काम और खेल, और डी आपका भोजन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैसा कि राइट आंसर होगा काम और खेल। ये जो है कि वो आपका थीम नहीं है। बाकी आप 6 थीम का यहाँ पे नाम ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ अगर आप कमेंट में पूछिएगा तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के बारे में सच नहीं है, क्या नहीं है। पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन है, या फिर पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। यहाँ पे आपको नोट का जवाब देना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते समय आप इस नोट को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि नहीं अगर आप इस जो है कि चीज़ को नहीं देखते हैं तो आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से हमारा अगला ऑप्शन होगा पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, और अगला हमारा ऑप्शन होगा डी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा सी, यानी पर्यावरण अध्ययन जो है कि वर्णनों पर और परिभाषाओं पर बल देता है। ऐसा कुछ नहीं है ये आपका, और ये जो है वो गलत है ऑप्शन। ठीक है, और हमसे गलत ही पूछा है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आपको नोट पूछा है, तो नोट अच्छे से देखना है। सहभागिता ऑप्शन बी है, याद करना ऑप्शन सी है, पूछना, और ऑप्शन आपका डी है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा याद करना। देखिए, याद करना जब भी ऑप्शन में आपको पूछे तो बिल्कुल नॉट ही होगा, क्योंकि कभी भी याद करने पे जो है कि फोकस नहीं करता है, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है कि क्या आकलन है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन के साथ आपको आंसर देना है कि सीखने के लिए सम्मान। उसके बाद से बी ऑप्शन आपका है आकलन सीखने का आकलन है। अगला आपका है कि सीखने के लिए आकलन, या फिर सीसी। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है जिसका हमारा राइट आंसर होगा आकलन सीखने का आकलन है। ठीक है,
उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है? परिवेश मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। अगला हमारा ऑप्शन है कि बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला हमारा ऑप्शन है कि बच्चों की जो है कि जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं। यहाँ हमारा 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करना और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, यानी कि बच्चों को जो है कि सेल्फ स्टडी के लिए प्रोत्साहित करना और जो है कि खुद में उन चीज़ को मतलब खोज विधि जो है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सा सिद्धांत होता है जिसके द्वारा हम पर्यावरण अध्ययन जो है कि सीखते हैं। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, वैश्विक से स्थानिक की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर। तो बताइए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, कोई भी जो हमारा अध्ययन होता है वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। पहले हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं या फिर बताते हैं बच्चों को जो कि बच्चा जान रहा है, और फिर उस तरफ जाते हैं जो कि बच्चे को नहीं पता है और जो आपको बताना है। तो ये जो है कि शिक्षण विधि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और जो है कि सहायक भी होती है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन हमारा ए है वर्णन अभिलेख, बी ऑप्शन है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, सी ऑप्शन है पोर्टफोलियो और डी ऑप्शन है क्रम निर्धारण मापन। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये जो है कि साधन नहीं है। ठीक है, नोट पूछा हमसे तो हम नोट बताएंगे। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। कौन सा जो है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है आकलन के संकेत का उपयोग, बी ऑप्शन है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, सी ऑप्शन हमारा होगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, और ठीक है, और हमारा डी ऑप्शन है कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पे हमको जो है कि राइट आंसर आप बता सकते हैं कि क्या लगा आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है नोट पूछा है और किसी भी बच्चों का सही है या गलत है इस चीज़ में हम किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन के थ्रू नहीं आंक सकते हैं। ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह ऑप्शन आपका ए है यह सस्ता और सुलभ भी है, बी ऑप्शन आपका है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, और सी ऑप्शन है यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, और डी ऑप्शन है कोई भी समुदाय में उपलब्ध सस्ता ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ये है, तो बताइए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर जो है कि प्रदान करता है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे जो है कि और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या है ऑप्शन आपको बताना है, ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, बी आपका ऑप्शन है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, सी ऑप्शन है पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण, डी ऑप्शन है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, ये तात्पर्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। ठीक है, ए आपका ऑप्शन है चित्र खींचना, बी ऑप्शन है फील्ड भ्रमण, सी ऑप्शन है श्यामपट्ट का उपयोग, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है और इजी है। उपयुक्त सभी
चित्र खींचना भी या फिर किसी भी, मान लीजिए कि अगर हम फील्ड भ्रमण में भी जाते हैं या फिर शामपट का उपयोग तो जरूरी ही है। अगला हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी भी और विषयगत भी होना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सबसे प्रासंगिक है। विद्यालय में मिड डे मील के, ठीक है, मिड डे मील के लिए कौन सा प्रासंगिक है, इस बात का आपको यहाँ पे आंसर देना है। ए ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। बी ऑप्शन है यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सी ऑप्शन है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और डी ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 14 नंबर, उसका हमारा राइट आंसर होगा कि जो बी हमारा है वो राइट आंसर होगा कि यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, यानी कि बिना बोझ का शिक्षण क्या कहता है। स्कूल बैग का कम वजन, पर्यावरण पाठ्यपुस्तक में अध्ययनों की कम संख्या, सी आपका बोझ भर कर काम करने की जो है कि ज़रूरत, या फिर डी ऑप्शन आपका होगा पर्यावरण अध्ययन को आधा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और हमारा राइट आंसर होगा कि जो आपका सी होगा। ठीक है, बोझ का भर काम करने की ज़रूरत। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है लंबे समय तक पालतू बनने के कारण रेशम के कीड़े मुख्य रूप से संक्रमणों के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनके पास डैश होता है। ये जो सारा क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन हमारा है बढ़ी हुई अनुकूलन क्षमता, बी ऑप्शन है बढ़ी हुई प्रतिरक्षा, सी ऑप्शन है कम प्रतिरक्षा और अनुकूलन क्षमता, और डी ऑप्शन है जो आपका आनुवांशिक उत्परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, अनुवांशिक उत्परिवर्तन। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका खुद जो ये ऑप्शन है खुद सख्त का अर्थ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा है जमींदारों द्वारा स्वयं खेती की गई भूमि किसानों द्वारा चुकाया गया कर, बी ऑप्शन हमारा होगा कर्मचारियों द्वारा चुकाया गया कर, सी ऑप्शन होगा चर्च द्वारा लगाया गया कर, और डी ऑप्शन होगा किसानों द्वारा स्वयं खेती की गई भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 1, यानी कि ए जो है कि जमींदारों द्वारा स्वयं खेती की गई भूमि द्वारा चुकाया गया कर। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा, यहाँ ये राइट आंसर होगा। अगला है कि गाँव में यह आमतौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं कैसे अनाज में से भूसा निकालती हैं। ये सब क्वेश्चन जो है वो आप देखे होंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो भूसा कैसे निकालते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, ए आपका है छानना, बी ऑप्शन है हस्तचयन, सी ऑप्शन है निष्पादन, और डी ऑप्शन है थ्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ आप बता सकते हैं आपका राइट आंसर होगा कि थ्रेडिंग। ठीक है, जब अनाज में से भूसा को निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, थ्रोशिंग कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन कौन से हैं बताइए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिए इसके लिए आपको मैप का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप हो सके तो इंडिया मैप जो आता है उसको अपने पास रखें, उसको ज़रूर एक बार सिर्फ देखते रहें ताकि आपको जो है कि उसका राज्य किस राज्य का किस तरफ है, या फिर जो आपको छोटी छोटी बातें वहाँ से देखकर याद होते रहे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, सी ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि तटवर्ती प्रदेश, यानी बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती जो प्रदेश हैं वो हमारे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि कणों की क्रियाविधि कौन सी है। कणों की श्रवण, संतुलन, ठीक है। और अगला हमारा ऑप्शन है, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन। डी ऑप्शन हमारा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और आपका ई ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए एक बार आप मैप भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैप से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपका ईवीएस में, ठीक है। तो उसको देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आप इस क्लास को ज़रूर देखते रहिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास इम्पॉर्टेंट लगे और हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जो है कि ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और जो है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।